हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 5 प्राइस मिक्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्राइस मिक्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस मिक्स के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस मिक्स में वो सारे डिसीजन प्रोडक्ट से रिलेटेड लिए जाते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड होते हैं। जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस दे रही है, उसका प्राइस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो कहलाता है प्राइस मिक्स। और प्राइस मिक्स में सिर्फ प्राइस से ही रिलेटेड डिसीजन नहीं होते, बल्कि क्रेडिट सेल हो और डिस्काउंट कितना देना है, इस तरह से रिलेटेड जो बाकी और भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड डिसीजंस भी लिए जाते हैं। कंज्यूमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देना है या कैश डिस्काउंट देना है, अगर कोई कंपनी क्रेडिट पे देना चाहती है तो उसकी क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी, ये डिसाइड किया जाता है प्राइस मिक्स में। क्रेडिट यानी उधार कितने पीरियड के लिए दिया जाएगा और क्रेडिट लेने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राइस मिक्स में डिटरमाइन की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, हमें क्या क्या फैक्टर प्राइस को डिसाइड करते टाइम माइंड में रखना चाहिए, वो देखते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मेथड, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंपटीशन। ये तो एक शॉर्ट में था, इनको आगे अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विस का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहती है, उस अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना चाहती है, तो उनको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो कभी भी किसी प्रोडक्ट को इसेंशियल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर सकती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट है, और उसका डिटरमाइन जो प्राइस डिटरमाइन करने का प्रोसेस है वो भी गवर्नमेंट काउंट कर सकती है, मतलब उस पर कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को अगर गवर्नमेंट ने इसेंशियल घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उसके बाद उस प्राइस को रेगुलेट करना गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तो इसीलिए प्राइस मिक्स को डिटरमाइन करते टाइम गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी कंपनी है जो मार्केट में आती है वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना चाहती है, तो उस दौरान जिनको लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है उनको अपने बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर भी फेस करने होंगे, तो इसके लिए भी उसको तैयार रहना है। प्राइस क्योंकि ज़्यादा या कम आपस में चलता रहता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बनाए रखना है कि ऐसा नहीं है कि अब कॉम्पिटिशन में इतने अंधे हो गए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल गिराए जा रहे हैं और रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। और कंपनी को मार्केट में अपना जो शेयर है, जो लीडरशिप है, वो भी अचीव करना होता है, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि अपने मार्केट शेयर को हम इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ा सा प्राइस अगर कम कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये कंपनी की प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होती है, जिसका डिसीजन प्राइस मिक्स में लिया जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मेथड। प्राइस मिक्स के डिसीजन पे, प्राइस पे मार्केटिंग मेथड का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि कंपनी कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रही है। जैसे जब गुड्स को बेचने जाते हैं तो बीच में जो ये एजेंट और मिडिलमैन होते हैं, इनको कमीशन क्या देना है, क्योंकि इनको जो कमीशन कंपनी देती है वो रेट कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर देती है। या फिर कोई कंपनी है वो कंज्यूमर को अपने आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटी दे रही है, तो वो आफ्टर सेल सर्विस का जो खर्चा है वो कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं, तो वो भी सारा एक्सपेंस जो होता है वो जाके प्राइस में ही ऐड होता है और वो भी कंज्यूमर से ही वसूला जाता है। तो इस तरह से प्राइस डिटरमाइन करते टाइम ये मार्केटिंग मेथड को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइस। सबसे ज़्यादा प्राइस मिक्स में जो ज़रूरी है वो होता है आपके किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, और कॉस्ट में आपका प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट, सेल करने का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम रेट पे तो बेचना चाहेगी नहीं, कम रेट पे तो देना चाहेगी नहीं, तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने से पहले कंपनी को सारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और जितने भी फैक्टर्स हैं मार्केट में, एक बार उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसको अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए, और डिसीजन में ऐसा प्राइस जो है डिटरमाइन करना चाहिए कि जिससे ना तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान हो और ना ही कंज्यूमर के जेब पे ज़्यादा भार पड़े। नेक्स्ट इज कंपटीशन। अब प्राइस को डिटरमाइन करते टाइम कंपनी को कंपटीशन भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मार्केट में किसी कंपनी के कंपटीटर है, अगर हमने प्राइस को कम रखा
तो अब इतना भी कम नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले से अगर प्रोडक्ट की कंपीट की जाए तो कोई ये समझे कि हमारे प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी ही नहीं है, इसीलिए हमने प्रोडक्ट का प्राइस इतना नीचे रखा हुआ है। और एकदम से बहुत हाई भी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा हाई चार्ज करेंगे तो कस्टमर हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदने लग जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट में ज़्यादा या कम दोनों ही सिचुएशन में दिक्कत हो जाती है कंपनी को। तो इसलिए सबसे पहले जो भी रिएक्शंस है कॉम्पिटिटर के मार्केट में, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनको एंटिसिपेट करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस को फिक्स करने से पहले। इस फैक्टर को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 6 प्रमोशन मिक्स के बारे में।